हेलो दोस्तों, आप सबके लिए मैं एक और कहानी लेकर आई हूँ, जिस कहानी का नाम है वादा। और यह कहानी एक सैनिक और उसकी पत्नी की कहानी है। तो चलिए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। बरसों पहले पहाड़ों के बीच एक बसा छोटा सा गांव था। वहीं रहता था राजीव, जो एक साहसी और खुद खुश मिजाज लड़का था। बचपन से ही उसे सेना में जाने का सपना था। वो अक्सर अपने पिता से कहता था, एक दिन मैं भी तिरंगे में लिपट कर नहीं बल्कि उसे सीने पर सजाकर घर लौटूंगा। गांव में रहती थी मीरा, जो साधारण सी लेकिन बड़ी मासूम आंखों वाली लड़की थी। मीरा और राजीव की मुलाकात एक शादी में हुई थी। जब राजीव छुट्टी लेकर गांव आया, भीड़ में मीरा की हंसी और राजीव की एक नज़र एक ही पल में टकरा गई। उस दिन के बाद दोनों अक्सर मिलते, खेतों के किनारे बातें करते और अपने-अपने सपने साझा करते। राजीव ने मीरा से कहा, जब मैं लौट कर आऊँगा तो हमारी शादी होगी। और मीरा ने मुस्कुराकर बस इतना कहा, मैं इंतज़ार करूँगी, चाहे जितना भी समय लगे। उसके कुछ साल बाद राजीव की ट्रेनिंग पूरी हुई और वो सेना में भर्ती हो गया। पहली छुट्टी में ही दोनों की शादी हुई और शादी के बाद वो छोटी सी जिंदगी मीरा के लिए जैसे किसी सपने जैसी थी। सुबह साथ चाय पीना, शाम को आंगन में बैठकर तारों को देखना और रात को देर रात तक बातें करना। लेकिन यह सुखद दिन ज्यादा लंबे नहीं चले। शादी के बस 2 महीने बाद ही राजीव को सीमा पर तैनाती का आदेश मिला। विदा होते समय मीरा का गला रुंधा हुआ था। राजीव ने उसका हाथ पकड़कर कहा, मीरा, मैं वादा करता हूँ, हर हाल में लौट कर आऊँगा। बस तुम मेरी हिम्मत बनी रहना। मीरा ने आंसू छुपाते हुए कहा, तुम्हारी मीरा हमेशा तुम्हारा इंतजार करेगी। इसी वक्त पत्र का सिलसिला जारी हुआ और सरहद पर चलते हुए राजीव हर हफ्ते पत्र लिखता। मीरा, यहाँ मौसम सख्त है, लेकिन तुम्हारे ख्याल से दिन गर्म रहता है। जब लौटूंगा तो घर के पास आम का पेड़ लगाएंगे, उसके नीचे बैठकर चाय पिएंगे। मीरा भी हर पत्र का जवाब लिखती और कहती, घर का हर कोना तुम्हारा इंतजार कर रहा है, जैसे मैं कर रही हूँ। और एक दिन युद्ध क्षेत्र में हालत बिगड़ गए। राजीव ने उस रात एक छोटा सा पत्र लिखा, मीरा, शायद मैं इस छुट्टी से पहले ही लौट आऊं या तिरंगे में लिपटा आऊं। डरना मत, क्योंकि मुझे तुम पर गर्व है और देश पर भी। अगर मैं लौट ना पाऊं तो याद रखना, मेरी आखिरी सांस तक मैंने आखिरी सांस तक तुम्हारा नाम लिया है। 2 हफ्ते बाद गांव में सेना की जीप रुकी। डाकिया नहीं बल्कि 2 अधिकारी मीरा के दरवाजे पर आए। एक अधिकारी के हाथ में तिरंगा था, दूसरे के पास एक छोटा सा डिब्बा राजीव का पदक था, जिसमें अधिकारी ने धीमे से कहा, मीरा जी, राजीव ने दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी है। मीरा ने तिरंगे को सीने से लगा लिया। आंसू उसके गालों पर बहते रहे। वो बस बुदबुदाई, तुमने वादा निभाया, लेकिन इस बार लौटकर घर नहीं आए। उस दिन के बाद मीरा ने सफेद कपड़े पहन लिए, लेकिन मन में रंग कभी फीके नहीं पड़े। हर सुबह वो तिरंगे के सामने दीप जलाती और आम का पौधा लगाया, जैसे राजीव ने चाहा था। वह पेड़ बड़ा हुआ और मीरा को लगता था कि उसकी छांव में राजीव अब भी बैठा हुआ मुस्कुरा रहा है। तो दोस्तों, बताइए आपको कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।